वेलकम दोस्तों, मैं हूँ पोनी, लेकर आई हूँ नई कहानी। चिड़िया और घमंडी हाथी। जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पतिदेव के साथ रहती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेकती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे और रोज अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार करते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ। सुनती हो, मैं आज दाने लाने के लिए थोड़ी दूर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर से लौटूंगा। तुम अपना और अपने अंडों का ख्याल रखना। इतना कहकर चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़ गया और इस तरफ चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ जंगल का सबसे बदमाश हप्पू हाथी अपनी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। अरे हप्पू भैया, आप इस पेड़ को मत तोड़िए। मेरे घोंसले में मैंने अंडे रखे हैं और अब जल्द ही मेरे बच्चे अंडे से बाहर निकलने वाले हैं। हप्पू हाथी पर चिड़िया की इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हाथी पेड़ को जोर जोर से हिलाता रहा और उसने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया बहुत दुख से रोने लगी। उससे हप्पू पर बहुत गुस्सा आया, पर वो लाचार थी। हप्पू हाथी हंसते हुए वहाँ से चला गया। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया टूटी हुई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने रोते रोते पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। हम उस घमंडी हप्पू को नहीं छोड़ेंगे, उसको जरूर सबक सिखाएंगे। वो दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वा के पास गए और उससे सारी बात बताई। हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। उसकी ये हरकत माफी के योग्य बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों फिक्र मत करो, मुझे सोचने दो। कटफोड़वा के दो दोस्त और थे जो उधर ही रहते थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई और चिड़िया और उसके पति को सुनाई। अद्भुत योजना है ये तो। हमें लगता है हम जल्दी ही घमंडी हाथी को सबक सिखा पाएंगे। हप्पू नदी के किनारे नहाकर बैठा हुआ था और बैठे बैठे अपनी सूंड में पानी भरकर इधर उधर फेंक रहा था। तभी योजना के तहत मधुमक्खी वहां पहुंची और हप्पू के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हप्पू जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया और वहां से चलते चलते नदी से बहुत दूर निकल गया। जैसे ही हप्पू जंगल के बीच पहुंच गया, कटफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हप्पू दर्द के मारे चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा और आखिर में थक कर बैठ गया। आज तो मेरा हाल बेहाल हो गया। इस भागदौड़ में बहुत प्यास लग गई और मैं नदी से दूर आ गया। अब पानी पीने नदी तक जाना मुश्किल होगा। तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और नजदीक में एक दलदल के पास टरटराने लगा। ये आवाज सुन हप्पू को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वो वहाँ पानी पीने गया और बुरी तरह से दलदल में जाकर फंस गया। दोस्तों, आप सबने इस घमंडी हाथी को सबक सिखाकर हमें बड़ी मदद की है। इसके लिए हम दोनों आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी अन्याय का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। हमेशा एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। कैसी लगी आज की कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताना और देशी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।